वेलकम बैक व्यूअर्स। और शुरू करते हैं हम अपनी बहुत ही अमेजिंग सी वॉक। मैंने कहा ज़रा हम आपको दिखा दें कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं ढोलकी के लिए, बट ऑब्वियसली अगर आपने बिल्कुल सिंपल भी रहना है तो आप बिल्कुल सिंपल भी रह सकते हैं। तो ज़रा हम दिखाते हैं आमना अजमल के बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस, और भी दिखाएंगे लेकिन अभी दिखाते हैं जो हमने टॉप 3 अभी तक सेलेक्ट किए हैं। जी
अब कहाँ उम्र रही अपनी ढोलकी कराने की, कोई तो इन बच्चों को देखे ओवर एक्साइटेड, ये कहते हैं बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अच्छा खैर यार अब तो मेरा हमजा भी 15 साल का हो गया और 2-4 साल की बात है उसकी भी शादी कर देनी है, बल्कि तुम सबकी भी बारी आई हुई है, तुम सबकी भी बारी आई हुई है। नहीं तो आप अपनी एक पे ही खुश रहें। हाँ बस आप बस नहीं, मैं अभी इसको मारूंगी कोई ऐसी वाहियात बात नहीं होगी। अच्छा सो व्यूअर्स, ये जो आपने अभी वार्डरोब देखी ये आमना अजमल ने तैयार किए, तो आमना को वेलकम करते हैं। आमो कभी तो टाइम पे आ जाया करो यार कभी बहुत देर की आई हूँ। बड़ी अच्छी लग रही है, किसके कपड़े पहने हैं? आमना अजमल। अच्छा आपने भी अपने ही कपड़े पहने हुए, ये बड़ी अच्छी बात है, वरना हम सबको तो दूसरों के ही पहनने पड़ते हैं। कम से कम आमना के पहनिए। आमना आई लव दिस आउटफिट बाय द वे। थैंक यू सो मच। मैंने ये ऑनर बात कहनी थी, मेरे पास 2-3 आए बहुत ही खूबसूरत आमना के आउटफिट्स, बट मैंने जैसे ये देखा ना जहाँ भी कोई लाउड और फुल ऑफ कलर, यू नो दैट आई लव कलर, आई लव कलर। एंड बाय द वे यू आर कलरफुल ना, इसलिए ओवरली कलरफुल हो गई। आजा आमना जरा इन आउटफिट्स की जरा हम बात कर सकते हैं थोड़ी सी? बिल्कुल। तो ये जो हमने वार्डरोब तैयार की है, हमारा क्योंकि आज ढोलकी की थीम थी, बट आपको पता है कि लोग आज भी चाहे ढोलकी हो, चाहे मेहंदी हो, चाहे माइयों हो, चाहे कुछ भी हो, इतना तैयार होते हैं कि अब तो ये एक ट्रेडिशन बन गया है। सो इन आउटफिट्स के बारे में क्या बताओगे? अच्छा ये किसी मेहंदी में किसी फ्रेंड के लिए मैंने डिज़ाइन किया था कि इसको बिल्कुल लाइट सा फ्रॉक और पिशवास की लुक दी है, इसलिए सिर्फ बॉडीज पे काम हो, लाइट सा हो तो ये अच्छा लगता है। अच्छा वो आप ब्राइड के लिए भी कर सकते हैं और ब्राइड की बहुत क्लोज फ्रेंड के लिए भी, क्योंकि इस पे मिरर वर्क भी है, हैंड वर्क है सारा। तो ब्राइड की बहन और ब्राइड में ज्यादा कोई फर्क नहीं पता चलता, कोई फर्क नहीं, तैयार होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा एंड व्हाट अबाउट, अच्छा आई लव दिस बाय द वे। विजान इधर आओ ना जरा, आई वांट टू शो कि ये जब नीचे दिखाए, जब ये वॉक करते हैं तो कितनी प्यारी लुक आती है। इसके नीचे प्रॉपर्ली फॉल बनी हुई है। ये नीचे मैं दिखाना चाहती हूँ, ये अगर अभी हम जरा वॉक करेंगे ना, ये देखो इसकी जो एक लुक आती है ना इतनी खूबसूरत सी, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, वेरी वेरी इम्पैक्टफुल, ब्यूटीफुल। और फिर पहना भी एक खूबसूरत बच्चे ने हुआ है, तो वो वैसे ही बहुत प्यारी है, वो वैसे ही बड़ी प्यारी है। हाँ सो यू नो इसके बारे में बताओ। अच्छा ये निकाह पे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि निकाह की थीम ज्यादातर गरारा और इस तरह टर्क्वाइज में चलती है ना, तो ये बहुत अच्छा, और ढोलक पे तो वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। सही। अच्छा ब्लैक, ब्लैक इसका फेवरेट, ब्लैक पे तो हाँ इसका फेवरेट है, खुद चूज किया हुआ है। हाँ, जबरदस्ती। मगर उसमें पिंक आ गया ना, तो वो उसके साथ चल रहा है। कवर असल में आजकल कोई कलर होता नहीं कि ये फिक्स है यही। अच्छा हमारी फैमिली में तो कोई काला शादी पे पहन के आ जाए ना तो कहते हैं इसको शायद खुशी नहीं। मुझे तो निकालेगा ही शादी से, फिर तुम्हें पता ही है। मैं तो काले ही कपड़े पहनती हूँ। मैं तुम्हें कहीं नहीं बुला रही काले कपड़े नहीं, क्योंकि होता है ना कुछ फैमिलीज में बिल्कुल भी नहीं पहनते, और वो मैंने तो खैर ब्राइड्स देखी है जिन्होंने पूरे ब्लैक आउटफिट्स भी पहने। आजकल वलीमे पे ब्लैक बड़ा खूबसूरत लगता है, वलीमे पे ब्लैक डार्क ब्लू चल रहा है भाई। व्हाट इज ब्यूटीफुल पिंक आउटफिट। अच्छा दिस इज वेरी प्रिटी, मेरा अपना पर्सनली बड़ा दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स आल्सो। हां, और इसलिए मैं इसको ज्यादातर ये चाहूंगी कि कोई मेहंदी पे पहने। इस पे गोटे का काम देखो ना, जिस तरह से ये पूरा किया हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत है। उसके ऊपर जो हाथ का काम है सारा, इस पे बॉडीज पे, वो बहुत खूबसूरत। दुपट्टे की ये देखो, ये टैसल्स हमने खुद से बनाए हैं, ये टैसल्स हमने खुद से बनाए हैं। ब्यूटीफुल, आई लव इट, इट्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस और बड़ा आइडियल है। मतलब या तो लड़की अपनी उस पे पहन ले। बाय द वे ये तो निकाह पे बड़ा खूबसूरत लगे। हाँ, बहुत ये निकाह पे भी बड़ा खूबसूरत लगे। सो आई मीन ये कुछ आउटफिट्स जो है हमने सोचा व्यूअर्स आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ आपको आइडियाज देने के लिए। एंड ऑफ कोर्स सुमन शेख भी हमारे साथ हैं, तो उनसे कुछ सुन लेते हैं। बड़ा ज़रूरी है कि ज़रा मूड को हम ज़रा अपलिफ्ट करें। म्यूज़िक भी, हल्ला गुल्ला भी, बातचीत। अगले मरहले में वेट लॉस पे बात करनी बड़ी ज़रूरी है। हमारे पास सेट पे बड़े खूबसूरत, मैं चकड़े जाऊँ मैंने कहा मैं भी अपना ड्रेस दिखा दूँ ना। ये भी आमना अजमल है, इन्हीं को कह दे, लेकिन ये इन्हीं का कहते हैं। चले नहीं इन्हीं का कहते हैं, इन्हीं का नहीं कह सकते। आपने किसका आउटफिट पहना हुआ है? मैंने इमरोजिया का पहना। इमरोजिया का बहुत अच्छा, एब्सोल्युटली लवली। एंड मैंने आजमल पहना हुआ है। मैं जरा ये क्लियर कर दूं कि मैंने तो आजमल ही पहना हुआ है। ओके ओवर टू यू मेरी जान, अब जरा थोड़े मूड को अपलिफ्ट करें, क्योंकि इसके बाद बड़ी सीरियस बात करनी है, वेट लॉस। मेरे लिए बहुत नहीं बिल्कुल तुम्हारे लिए। आ जाओ, इतना तो
वेलकम बैक व्यूअर्स। मेकअप स्टार्ट हो गया है मारिया शोएब का, वहाँ पे उनका हेयर बाल तो ऑलरेडी बहुत ही प्यारे तैयार कर लिए हैं। तो अरूज साहिबा के पास हम आएंगे। अरूज, आप अपना काम स्टार्ट कर दें, मैं आपसे आके अंडरस्टैंड कर लूंगी। मैंने कहा जरा वेट लॉस की बात कर ले लोग, उसके बारे में। मेकअप और वेट लॉस फेवरेट टॉपिक्स है लोगों के। तो ये बताइए कि मासूमा जी, एज अ हर्बलिस्ट, एज अ डाइटिशियन, एज एन आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट, ये बताएं कि वेट लॉस जैसे ही बात पक्की होती है लड़कियां भूख हड़ताल कर देती हैं। कुछ गाइड करें कि क्या ये प्रॉपर तरीका है करने का, क्या करें? देखो, सबसे पहले जैसे शादी का फंक्शन, जैसे ही आपने मंगनी हुई और वो जैसे आपने कहा है, एकदम से ख्याल आ जाता है, इधर तारीख रखी और सबसे पहले दुल्हन को ये ख्याल आ जाता है बस अब उसने खाना नहीं खाना। जबकि बहुत सी लड़कियां बिल्कुल ठीक मतलब नॉर्मल हेल्दी खूबसूरत लगती हैं, वो पता नहीं क्या कर देती हैं अपने। होता ये है कि अब जिस तरह मैं अपने सैलून के ऊपर या अपने सेंटर पे करती हूँ कि जैसे कोई आया है उसको पैकेज के साथ जब आप देखते हो ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको उस दिन अपने स्पेशल डे पे ग्लो करना ज़रूरी है। आपको ये नहीं है कि आपको वाइटनिंग चाहिए, आपका जो अल्लाह ताला ने रंग बनाया है उसको कैसे बेहतर रखते हैं वेट लॉस करने के साथ साथ। बिकॉज जब आप ड्रास्टिकली वेट लूज़ करते हो तो आपकी स्किन ख़राब होती है, पिंपल्स आएंगे, और फिर शादी के बाद सिर्फ दुल्हन को नहीं, दुल्हा को भी आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है ना। ओवरऑल आपको एक अच्छा जी, मैंने देखा है कि तस्वीरों में अल्टीमेटली इतना हिस्सा आता है या फिर पूरी लुक आती है। जब पूरी लुक आती है तो उसमें तो वैसे ही बड़ी चीजें कवर हो जाती हैं, लेकिन जब इतनी आपकी तस्वीर खिंच रही है और इतने बड़े बड़े दाने मुंह के ऊपर हैं और उनको फोटोशॉप करना पड़ रहा है, तो क्या फायदा नहीं है। और उसके लिए ज़रूरी है कि जब आप प्रेपरेशन शुरू करते हो तो कम से कम 3 मंथ्स पहले से आप अपना रूटीन शुरू कर दो जो कि आपको हेल्दी वे पे वज़न कम करे। सबसे पहले 4 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जब भी आप वेट लॉस करते हो तो आपको पानी का ख्याल बहुत ज़रूरी है। सारे दिन में कम से कम 14 से 16 ग्लास पानी की रूटीन बना लो। नंबर 2 जो है, टाइम पे प्रोपोर्शनली थोड़ा थोड़ा खाओ। ये नहीं कि आपने वो फास्टिंग के नाम पे बिल्कुल एक वक्त में खा रहे हो, वो भी बिल्कुल गलत है। अगर आप छोटी छोटी चेंजेस कर लो, जिसको ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा वेट कम करना है तो वो तो एक प्रॉपर रिजीम के साथ फॉलो करें, लेकिन 5-6 kg कम करना है, स्किन को फोकस रखना है। वही बात है कि इतना हिस्सा जब आ रहा है वही बदशक्ल हो रहा है, दाने निकल रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, नाखून टूट रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो आपको वाटर इनटेक अच्छा रखना, फाइबर इनटेक अच्छा रखना, हाई प्रोटीन्स और लो कार्ब की डाइट, इसके ऊपर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। फिर जैसे जैसे आजकल कोई ऐसी डिटॉक्स ड्रिंक या कोई ऐसी चीज़ जो लोग पी सकें, लोग अजीबोगरीब किस्म की हर्बल टीज़ वगैरह जो है वो ट्राई करते हैं, जो जिनका कोई ऑथेंटिसिटी का आपको पता नहीं होता। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट दिन में सुबह उठते साथ ही ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा एक वो वाहिद हर्ब है जो कि आपको किसी किस्म की इंटरनल एसिडिटी कॉज किए बगैर वज़न कम करती है। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा ग्रीन टी के भी मैं ख़िलाफ़ हूँ कि आप दिन में 6 से 7 कप ग्रीन टी के ले रहे हो, वो भी आपकी स्किन को बर्बाद करके रख देता है। ठीक है, सो बहुत ड्राई हो जाती है। सो ज़ीरा जो है, सफ़ेद ज़ीरा 1 गर्म ग्लास पानी में 1 टीस्पून डाल के, थोड़ा सा लेमन और शहद डाल के सुबह निहार मुँह लेने शुरू कर दें। वो आपकी स्किन को भी बेहतर करेगा और आपके बालों को भी बेहतर करेगा। यानी कि ये ज़ीरा सफ़ेद 1 टीस्पून 1 ग्लास नीम गर्म पानी के अंदर, थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा लीमू। अब लेमन के नाम पे इतना ज़्यादा ना डाल दें कि गला ख़राब होना शुरू हो जाए और शादी के करीब एक और उसमें से गुजरने। तो हमने एज ए टी इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग निहार मुंह, बिल्कुल निहार मुंह, खाली मैदे, ये आपको प्रॉपर डिटॉक्स करेगा। ठीक है, उसके बाद आप माउथ पुलिंग लाजमी करें। कोकोनट ऑयल का माउथ पुलिंग करना, क्योंकि वो आपकी ओरल हाइजीन के साथ साथ डाइजेशन को बेहतर करता है। सो 1 टीस्पून, जैसे अब मौसम बदल रहा है तो सेसमी ऑयल ज़्यादा बेहतर है। कोकोनट ऑयल से 1 टीस्पून सेसमी ऑयल ले लें, उसको मुंह में डालें और अच्छी तरह से गागल करके उसको थूकना शुरू कर दें। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जहाँ आपकी ओरल हाइजीन बेहतर है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। ये सुबह की 2 मेन एक्सरसाइज हैं कि जो अगर आप कर लो, फिर वो जो होते हैं ना, वो करने के बाद फिर दांत ब्रश कर ले। बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा, ओके, कुछ वो पता है अच्छा, वो उस वक्त सोच रही है आपसे सोचो कि मैं ये करूंगी, लेकिन फिर घियो का टेस्ट जो मुंह में आएगा उसका क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स हमने अरूज के पास जाना है और देखना है कि मेकअप का स्टेटस क्या है और किस किस्म की लुक वो क्रिएट कर रही हैं, और ऑफ कोर्स गाने की तरफ भी जाएंगे। मुझे मेरे सारे जो प्यारे प्यारे साथी हैं वो इस तरह करके देख रहे हैं कि हेलो, हमारा क्या होगा। फिक्र ना करें, आप भी हमारे साथ हैं, लेकिन ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक व्यूअर्स। वार्डरोब तो बहुत खूबसूरत आमना अजमल ने तैयार करके हमें दे दी, जो हमने शेयर भी किया। आमना, इस कलेक्शन का नाम क्या है? ये जो कलेक्शन पिया मन भाई। पिया मन भाई। वैसे मन तो भा ही गया, लेकिन अब वहां पे जाके देखते हैं कि चेहरे पे क्या ठा हो रहा है। भा के बाद ठा क्या होगा? जी हाँ, तो another gorgeous girl standing with us। खूबसूरत खूबसूरत चेहरे देख के वैसे ही सुबह और खुशगवार हो जाती है। और ये तो हमारा छप छपाला बाबा मैं सदके। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हम मेकअप में क्या लुक क्रिएट कर रहे हैं? अच्छा, क्योंकि ढोलक का इवेंट है तो मैं सिर्फ स्किन पे फोकस कर रही हूँ। जैसे आजकल लाउड मेकअप चल ही नहीं रहा, तो हम स्किन ऐसी बनाएंगे, बहुत ही ग्लोई ड्यूई सी स्किन बनाएंगे और बिल्कुल नो मेकअप कह लें। अच्छा, आई वांट टू डिस्कस दिस हेयर स्टाइल। इट्स अ लॉट ऑफ फन। आजकल जो है इसका काफ़ी ट्रेंड है, मुझे लगता है इससे बहुत क्यूट लुक आती है और इसमें हम ये वाली ज्वेलरी भी यूज़ कर सकते हैं और फ्लोरल ज्वेलरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अभी ये वाली सिलेक्ट की है, तो ये आजकल काफ़ी। और ये ज्वेलरी जो है इज़ जेवर बाय रिजवान भट्ट। बाय द वे, रिजवान भाई ने मुझे बड़ा ही खूबसूरत एक सेट दिया था, वो जो डायमंड और वो जो लाइट ग्रीन वाले स्टोन के साथ था। इतना खूबसूरत है वो, 6 दफ़ा मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ। मैंने आपको ये बताना था ऑन एयर सबके सामने। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ज्वेलरी। एंड बाय द वे व्यूअर्स, बेस्ट चीज़ ये कि थोड़ा सा अपनी ज्वेलरी के बारे में भी बताएंगे। अच्छा, माइक नहीं है हमारे पास, अगर आप आ जाएं मेरे पास रिजवान भाई, तो हम मेकअप की भी बात कर लेते हैं, थोड़ा ज्वेलरी पे भी बात कर लेंगे। हाँ जी। जुगन, देखिए जैसे कि आजकल ना हर कोई चाह रहा है कि मतलब वो उस डे चाहे जो भी हो, लेकिन वो कंप्लीट तैयार हो। मतलब ये नहीं हो जस्ट पहले तरह था, एक लाइट फंक्शन है तो लाइट सी चीज़ें पहन ली। लेकिन अब जो हर शख्स ये चाहता है कि जो मैं पहनूं वो कम्प्लीटली उसके साथ शूज़, मैचिंग ज्वेलरी और एवरीथिंग इज़ परफेक्ट हो, डे कोई भी हो। तो और आपकी जो ज्वेलरी है, अब देखिए ना, जो सारा गोल्ड प्योर गोल्ड में होता है, बड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। वो तो आप बना भी देते हैं अगर कोई डिमांड करे, लेकिन आपकी ज्वेलरी अगर थोड़ा सा ये बता दें कि फिर आप किस तरह से बनाते हैं कि वो असल लगे। ये ब्रॉन्ज पे बनती है और ये मतलब ओवरनाइट ऑक्सीडाइज्ड होती है और गोल्ड प्लेटेड होती है। तो वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेम एज लाइक गोल्ड, ठीक है। स्टोन सारे वही होते हैं जो रियल जो गोल्ड में यूज होते हैं, बस मेटल इज नॉट गोल्ड। मेटल गोल्ड नहीं है, तो होता ही है कि वो लुक जो है वो और डिप करते हैं फिर गोल्ड के अंदर, या ऑक्सीडाइजेशन होती है फॉर ओवरनाइट गोल्ड में। गोल्ड में तो फिर वो होता ही है कि वो लगता फिर रियल ही है और इम्पैक्ट वही आता है जो आपको चाहिए होता है। एंड प्राइस में जो है वो बहुत जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, जमीन आसमान। क्योंकि पहले वो जमाना चले गया कि 2-3 सेट होते थे और मतलब वही पहन लिए। अब हर कोई चाहता है कि हर कस्टमाइज ज्वेलरी हो, हर ड्रेस के साथ ज्वेलरी मैचिंग हो। तो गोल्ड इज देयर इज नो पॉइंट। हालात की वजह से भी लोग परेशान होते हैं ना कि चोरी डकैती ये वाली चीजें, तो इनमें जरा बचा हो जाता है। खैर, थैंक यू सो मच राज भाई। मैंने कहा थोड़ा सा इस पे भी हम बात कर लें। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अरूज आप हमें मेकअप करके दिखाएंगी। जी बिल्कुल। स्किन तो आपने बिल्कुल जो है ना वो बस इतना ही मिनिमल रखना है मैंने इनका जो है ना फाउंडेशन अब इतनी है, बिल्कुल नेचुरल लुक। और हम आगे इसको बिल्ड क्या करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। क्या बात है खान साहब, क्या बात है आपकी। अच्छा, अब हाँ, अब मज़े की बात ये है कि मैं यही सोच रही थी कि मोती, आजकल के ज़माने में आप एक मोती का फूल मांगेंगे तो आगे से गोभी का फूल उड़ता हुआ आएगा। ये याद रखिएगा, दुनिया बदल गई है। लेकिन मैं गुलाब का मुंतज़िर रहूंगा। मैं गुलाब का मुंतज़िर रहूंगा। चले कोई तो फूल आए, चाहे गोभी का ही आ जाए। ओके, जैसे कि आपसे व्यूअर्स पहले भी शेयर किया, फिर से आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि रिजवान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान गौरी फैंटेसी इवेंट क्रिएटर, जिन्होंने हमारा ये पूरा सेटअप लगा के दिया ताकि हम आपको एक आइडिया दे सके कि किस किस्म की लुक और किस किस्म के जो है वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, चाहे ढोल की हो चाहे शादी हो। वैसे तो रिजवान भाई मैं यही सोच रही थी कि अगर इंसान एक दफ़ा अच्छा सेटअप लगा दे अपने घर के अंदर फॉर एग्जांपल, या उस जगह पे जहाँ पे सारे फंक्शंस होने, तो उसी को आप आगे लेके चल सकते हैं। नहीं, आपको एक अच्छे तरीके से देखना होगा कि क्या काम आप कर रहे हो। तो
जो क्रिएटिव काम है आप वो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन हो जाता है। बेहतरीन हो जाता है। और आज जब आप ये सेटअप लगा रहे थे हमारे सेट पे, तो मतलब यूजुअली आप इतने ही कलर्स यूज करते हैं या ये जरा कम ही करते हैं, क्योंकि टीवी के लिए था? जी तो एक्चुअली ये आज ढोलक का इवेंट था तो उस हवाले से हमने इसको वो हाईलाइट किया है, ज़रा इसको कल हम चेंज करेंगे? जी कल बिल्कुल इसको चेंज होएगा। तो कल हमारी आ जाएगी माइयों की लुक। जी बिल्कुल, उसमें वो येलो थीम चलेगी, येलो रेड कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत खूबसूरत बन जाएगा। चले डेली जो है वो रिजवान भाई के एंड से हमारे पास एक नई लुक आएगी। अच्छा तो आपने जुगन आपने एक स्टार्टिंग में सवाल किया था हाँ जी कि बजट के हवाले से, अब वो क्वेश्चन आमतौर पे मैंने देखा बहुत अहम क्वेश्चन है और नहीं viewers देखिए जो हमारे बजट के देख रहे पॉइंट ऑफ हैं, व्यू से तो लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं रिजवान भाई, क्योंकि लोग जब शादी के फंक्शन की सोचते हैं, कपड़े एक तो बहुत महंगे होते हैं, जेवर होता है, और एक फंक्शन इन इटसेल्फ होता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो फंक्शन पे इतने पैसे खर्च कर जाते हैं कि फिर बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं बचता। तो क्या करे बंदा? उसी सवाल के तनाज़ुर में मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने रेज़ किए थे। हाँ जी। आप उस वक्त 3 पॉइंट्स का आप ख्याल करें, अपनी सेंस इस्तेमाल करके आप इवेंट ऑर्गेनाइज़र जो भी ले रहे हैं उसमें ये 3 सेंसें होनी चाहिए कि वो इनोवेटिव हो, वो क्रिएटिव हो और प्लस उसे अपने काम से मोहब्बत हो। आप इवेंट इस स्टैंडर्ड पे आप इवेंट ऑर्गेनाइज़र को ले लेंगे तो आपको एक अच्छा इंशाल्लाह ताला एक अच्छे बजट में एक अच्छा आप इवेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ओके, सो व्हाट हैव वी डन अप टिल नाउ? मैंने इनकी बहुत ही सॉफ्ट सी बेस बनाई है और मैंने आइज बंद करो, कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही सॉफ्ट इनको जो है वो शिमर दिया आइज के ऊपर। इससे ज़्यादा हम जस्ट लाइनर लगाएंगे और बहुत ही सॉफ्ट ब्लश और लिपस्टिक लगाएंगे इसके साथ। और हमने आईब्रोज को जो है वो आईब्रोज को हमने थोड़ा सा डिफाइन किया है क्योंकि ऑब्वियसली उससे फिर प्रॉपर फेस का जो है ना स्ट्रक्चर उसी से जो ड्रॉ होता है। आईलैशेस कितनी खूबसूरत हैं ये। आर दीज 3D आईलैशेस? दीज आर 3D आईलैशेस। अच्छा सही। तो अब ऐसा करते हैं, हम ब्रेक से वापस आते ही ना यहीं से अपने मेकअप से कंटिन्यू करेंगे। आई लाइनर आप ऑनर दिखाएंगी हमें कैसे करना है, क्योंकि लाइनर जो है ना अक्सर लोग जो है ना वो ज़रा गलत तरीके से लगा देते हैं। सो अभी तक हमने ये शिमर दिया है आईज के ऊपर, जस्ट मैंने लाइट सा पिंक दिया क्योंकि ढोलक मेहंदी टाइप थीम है, लाइट सा पिंक ट्रांजिशन में दिया, हल्का सा शिमर दिया और अब लाइट सा लाइनर लगाएंगे और आईज के नीचे लाइट सा जो है मैं ब्राउन के साथ इनकी लोअर लैश लाइन। और आपने हमें कॉन्टोरिंग करनी भी सिखानी है। कॉन्टोरिंग मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगी, बिकॉज वो एक चीज़ है जिस पे लोग अक्सर सवाल करते हैं। ये दोनों चीज़ें हम ब्रेक के बाद करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।